कहूँ राम नाम रघुवर को, हेतु कृशानुभानु हिम कर को। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक सत्संगी भाई की, साधक की ये जिज्ञासा थी कि केवल एक राम नाम को रटने से आप कहते हैं सब काम हो जाएंगे। कैसे? केवल नाम के आश्रय से, केवल राम 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 पुकारने से कैसे सब काम बन सकते हैं, कैसे कल्याण हो सकता है, कृपा कर बताएं। तो भाई, छांदोग्य उपनिषद की एक कथा का श्रवण करते हैं, जिससे आपकी ये शंका दूर हो जाएगी कि केवल एक राम नाम को जानने से सब काम कैसे सफल होंगे, एक नाम के आश्रय से हमारा और आपका कल्याण कैसे होगा। छांदोग्य उपनिषद में वर्णित यह कथा एक मूल तत्व को जानने से, उसके प्रभाव से तत्व ज्ञान तक पहुंचने की बात करते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी का अंश होने से अविनाशी ही है, लेकिन अज्ञान के अंधकार से स्वरूप के ढक जाने से हम और आप अपने मूल स्वरूप को पहचान नहीं पाते। कथा कुछ इस प्रकार है। अरुण के पुत्र उद्दालक का एक लड़का है, पुत्र श्वेतकेतु। उससे उसके पिता ने एक दिन कहा कि श्वेतकेतु, तू गुरुकुल जा, ब्रह्मचर्य का पालन कर। कुल में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो स्वाध्याय रहित हो, ब्रह्मबंधु ना बना हो। जा पुत्र, जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्वाध्याय कर। तदनंतर श्वेतकेतु गुरुकुल में गया, वहां उपनय कराकर 12 वर्ष तक विद्या का अध्ययन करा। जब अध्ययन समाप्त करके घर लौटा तो विद्या के अहंकार से पूरित पिता ने उसकी यह दशा देखी और सौम्य भाव से पूछा, पुत्र, तुम्हें जो अपने पांडित्य का इतना अभिमान है, सो क्या तुम एक बात का उत्तर मुझे दोगे? एक उस वस्तु का नाम बतला दो पुत्र, जिसको जान लेने से सारी वस्तुओं को जाना जा सकता है, जिसे एक के सुन लेने से सारी वस्तुएं सुनने योग्य जो इस धरा धाम, इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, सबको सुना जा सकता है। ऐसी कौन सी वस्तु जिसके सुनने से श्रवण करने योग्य कुछ बचता नहीं? वह विचार करने लगा। विचारते विचारते बहुत काल बीत गया, लेकिन वह जान नहीं पाया, पिता के प्रश्न का समाधान नहीं कर पाया। कुछ समय रुका, फिर श्वेतकेतु कहने लगा, मैं ऐसी किसी वस्तु को नहीं जानता, ज्ञान नहीं रखता, जिसके जान लेने के बाद कुछ जानने योग्य बचता नहीं। पिता ने कहा, पुत्र, जिस प्रकार मिट्टी को जान लेने से मिट्टी से बनी वस्तुएं, घट आदि को मिट्टी का ज्ञान होने से जाना जा सकता है, उसके मूल को पहचाना जा सकता है, जैसे स्वर्ण को जान लेने के बाद स्वर्ण से बनी सभी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जैसे लोहे का ज्ञान प्राप्त होने के बाद नखछेदी, कुदाल, टांकी, तलवार आदि वाणी के विकारों को जाना जा सकता है कि ये वही लोहे से बनी अलग अलग वस्तुएं हैं। इस पर श्वेतकेतु कहने लगा, पिताश्री, पूज्य गुरुदेव ने मुझे ऐसे किसी वस्तु के बारे में शिक्षा नहीं दी, कृपा कर आप ही उस तत्व का उपदेश मुझे प्रदान करें। सचमुच मेरा ज्ञान अत्यंत अल्प नगण्य है। जो ज्ञान का अभिमान पुत्र को था, वो यकायक धुल गया। पिता ने देखा कि वास्तव में यह जानना चाहता है। वे कहते हैं, आरंभ में एकमात्र अद्वितीय सत्य था, उसके विचार करने के बाद मैं बहुत हो जाऊं, ये नाना प्रकार के रूपों में प्रसारित हो गया। उसने तेज उत्पन्न किया, तेज से जल, जल से अग्नि, अग्नि से पुनः अन्य नाना प्रकार के पदार्थ उत्पन्न हुए। कहीं भी जो लाल वस्तु है पुत्र, अग्नि का अंश है, शुक्ल वस्तु जल का अंश है, और कृष्ण वस्तु अंश अन्न का है। अतएव इस विश्व में अग्नि, जल, अन्न ही तत्व रूप में विद्यमान है। तीनों के ज्ञान से विश्व की समस्त वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इन सभी के मूल में सत्व को जान लेने से कुछ भी यज्ञ रह नहीं जाता। जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, क्या बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृशान भानु हम कर को। नाम की वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, मैं रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ रघुनाथ जी के नाम की वंदना करता हूँ, क्योंकि वो कृशानु अर्थात अग्नि, भानु अर्थात सूर्य, और हिमकर अर्थात चंद्रमा का हेतु बीज का स्वरूप है। बीज को जान लेने से संपूर्ण वृक्ष को जाना जा सकता है। सृष्टि का मूल राम, राम को जाना तो सब कुछ जाना जा सकता है। इसीलिए राम 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 रटने से, राममय होने से सबका कल्याण हो जाता है। भाई, श्वेतकेतु के आग्रह पर आरुणि ने पुनः इस तत्व को
दही, दूध, मधु, नदी, वृक्ष आदि नाना प्रकार के वस्तुओं के उदाहरण देके समझाया। जैसे एक दूध दही मथने पर मक्खन के रूप में प्रकट। नाना प्रकार के सूत्रों से उसे समझाया यही बात कि मूल को जान लेने से सबको जाना जा सकता है। हमारा मूल भी अविनाशी स्वरूप है, उसे जानने के लिए नाम रटना होगा। नाम के रटने से अज्ञान का अंधकार दूर होगा और हम वही हैं ये जान पाएंगे। इस प्रकार सत आत्मा है और वह सत आत्मा तुम ही हो, श्वेत केतु को आरुणि ने समझाया। उनके कहने पर श्वेत केतु के सच्चे ज्ञान को साक्षात्कार प्राप्त किया। एक परमात्मा को जान लेने से, चिंतन करने से, आराधन पूजन आदि करने से सबकी पूजा हो जाती है। श्वेत केतु ने इस मूल तत्व को जाना। इसी प्रकार राम 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 रटने से उस परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। नाम की बार 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 आवृत्ति करने से उसके गुणों को धारण किया जाता है। अविनाशी के स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है। अज्ञान का अंधकार दूर हो, हम और आप अपने मूल स्वरूप में स्थित हो पाएंगे। इसलिए भाई, राम केवल शब्द मात्र नहीं है, राम ब्रह्म चैतन्य है, नाद ब्रह्म है। और इस नाद ब्रह्म को जब आप अपने भीतर अंतःकरण में झंकृत करेंगे तो निश्चय आप अपने ब्रह्म स्वरूप को, अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि राम राम रटने से राममय हो जाएंगे। उस ब्रह्म चैतन्य को आप और मैं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए रटे रटे नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम को रटे। इसी में आपका और मेरा कल्याण निहित है। जय श्री हरि।